चुप रहा है। हेलो गाइस, आज हम आपको सुनाएंगे एक स्टोरी लाइन, ठीक है। तू भी सुन रही है साथ में, ठीक है। और आपके साथ एक और दर्शक बने हुए हैं, हम इनको भी सुनाएंगे और आपको भी सुनाएंगे। पहले हम इनको सुना रहे थे, फिर हमने सोचा हम पूरी दुनिया को ये स्टोरी सुनाते हैं। तो अब आप तक के पास ये स्टोरी पहुंचेगी। और मैं पहली बार ही ऐसे कैमरे के शकल वैसे कैमरा रख के अपनी वीडियो बनवा रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। और ये कैमरा मैन भी बहुत खुश हो रहे हैं। कैमरा मैन बहुत खुश है पीछे। तो एक लड़का होता है, वो +2 क्लास में पढ़ता होता है और उसके 98 नंबर आते हैं +2 पास आउट होने के बाद। 98 नंबर आते हैं। तो क्या बोलते हैं, फिर वो बीटेक में एडमिशन लेता है। बीटेक में लेता है CSC में, और उसकी वहां पे बनती है गर्लफ्रेंड। तो फिर वो 1-2 साल साथ में बिताते हैं। फिर लास्ट सेमेस्टर चल पड़ता है। तो लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है, वो उसको चुतड़ों में लात मार देती है, बोलती है कि तुझसे कुछ नहीं होगा। और उसको थी 48 सप्लियां। जितने बीटेक में पैंट जो सब्जेक्ट नहीं होते उतनी उसको सप्लियां थी। तो फिर वो बोलती है कि तू ऐसा वैसा और तेरे से नहीं होगा कुछ नहीं, और मेरे लाड़े को 1,20,000 रुपए का पैकेज लगाया तो मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो फिर वो उसको छोड़ के उसके पास चली जाती है और उसकी शादी हो जाती है। फिर वो लड़का थोड़ा दुखी सा हो जाता है कि हाँ ऐसा वैसा। तो तू भी सुन रही है क्या? डाल लिया तूने मुंह में कुछ? कंटेंट ऑन कर। जोर से बोल, ये पब्लिक सुन रही है तेरे को। जी सुनाइए। हाँ, तो फिर वो बहुत दुखी सा हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाता है और फिर बोलता है कि ऐसा ऐसा और मुझे 2,20,000 1 रुपए की नौकरी करनी है। तो हमारे कैमरामैन जी ने मुंडी हिला दी है कि एकदम सही बोल रहे हो। तो फिर वो ऐसा कर देता है। और फिर क्या होता है, फिर वो जाली डिग्री बनवाता है अपनी एक एजेंसी में जाके। वहाँ पहले मतलब वो बैट बॉल खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसका मन नहीं होता बैट बॉल खेलने का। और तो बोल, कोई नहीं दिक्कत है, बोल। अच्छा, तो फिर उसका मन नहीं होता, क्या बोलते हैं, वो बैट बॉल खेल रहे होते हैं उसके दोस्तों के साथ। और एक लड़का साथ आता है, उसने भी जाली डिग्री बनवाई होती है और वो भी आता है। तो वो अपनी जगह उसको खेलने के लिए दे देता है और वो बहुत दुखी होता है। फिर उसके सभी दोस्त गस्ट हो जाते हैं, वो अच्छे से खेलता है। तो उसके बाद फिर वो उनको अपने घर पे बुलाता है, जो नया लड़का आया होता है, जिसको वो अपनी बैटिंग दे देता है, बॉलिंग जो भी कैच कूच करते हैं फिर उसको दे देता है। तो ऐसे ऐसे करके उसके घर पे जाते हैं और दारू दूरू पीते हैं और वो अकेला पी रहा होता है अपनी उठा के चुपचाप। फिर तू भी सुन रही है? हेलो, ओ तू सही की तू पैंट जो स्टोरी नहीं सुना दी। स्टोरी सुन, 4 पैक मार। स्टोरी सुना। हाँ जी, हमारे पास कुछ खाने को है, हम खाते खाते बताते हैं। प्लीज अब निकालिए कुछ। क्या निकालना? ये मैंने बहुत कुछ खा लिया, तो हम थोड़ी देर बाद खाते हैं। तो फिर कहाँ पहुंचा था मैं? जी जाली डिग्री थे वादाली का। जाली डिग्री। क्या बोलते? तो वो अकेला दारू पी रहा होता है, तो उसका दोस्तों से ऐसा बोलता है, मैं उसको बोलता है जिसके घर पे पार्टी होती है कि हाँ मुझे भी 1,20,000 1 रुपए की नौकरी चाहिए। तो वो पूछता है कि तेरे को डिग्री कंप्लीट है? तो वो बोलता है नहीं जी, मेरे को कितनी सप्लियाँ, 48 सप्लियाँ हैं। तो वो बोलता है भाई तू फ्री में वो तू जाली डिग्री बनवा ले। तो फिर वो जाली डिग्री बनवा जाता है, तो 10 लाख रुपया मांगते हैं उससे डिग्री बनवाने का, जाली डिग्री। तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, वैसे गरीब से घर से होता है, उसको घर वालों ने उसको किस्तों पे डिग्री करा रहे होते हैं और उसको बाइक भी लेके दी होती है, वो भी उस पर ही। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को 1,20,000 रुपये की नौकरी लगेगी, लेकिन मेरे को उसके लिए पहले 10 लाख रुपये चाहिए। तो फिर उसकी मम्मी तो मना कर देती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन उसका पापा बहुत ही चिल होता है। तो फिर उसका पापा हंसते हंसते बोलता है ठीक है बेटा, मैं करता हूँ कुछ, और क्या बोलते हैं देखते हैं। तो फिर उसका पापा ज़मीन बेच देता है जो उसके पास लास्ट बची होती है और ज़मीन बेच देते हैं वो। फिर उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं वहाँ से, और वो अपनी जाली डिग्री बनवाता है और जाली इंटरव्यू देता है और सिलेक्ट हो जाता है फाइनली। तो फिर जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो वो बहुत अच्छा काम मतलब करने लग पड़ता है, उसका बॉस उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे प्रमोशन दे देता है। तो फिर वहाँ पे जो लड़की है, वो मेरे थोड़ा कैंप मुंह से पीछे रखो इसको। तो ओए तू सुना दी ना? हेलो, क्या करा दी? हाँ जी बोल। वैसे ये ड्रैगन मूवी की स्टोरी, लेकिन ये नहीं सुना रहा।
मैं तुझे गुल्ली दे देनी अगर तुम मिक्की मिनट बाद मुंह नहीं की था तो फिर ऐसा होता। तो बुंड में गया पेपर। तो फिर हम कहाँ पहुंचे थे? सप्ली लेनी है। केड़ी सप्ली नहीं लेनी। फिर वो वहाँ पे जमीन बेचता पड़ी। जमीन बेच देता है वो तो हो गया। फिर कैमरामैन भी हमारी स्टोरी अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, इनको भी गुट्टी देनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ फिर हाँ उसके बॉस उसकी प्रमोशन कर देता है और वहाँ पे जो लड़की होती हैं उससे मोटी इंप्रेस हो जाती हैं, गच हो जाती हैं और उसके आगे पीछे से कुत्तों की तरह धूम लगाने लग जाती है कि हाँ बेबी मेरे को हाँ कर वो, पर वो किसी को फक नहीं देता है। तो फिर वो फक नहीं देता है और उसको एक रिश्ता, वो अपने घर वालों को बोलता है कि मुझे रिश्ता ढूंढा दो। तो उसके घर वाले उसको रिश्ता ढूंढाते हैं और वो मोटे अमीर फैमिली होती है। उसके बाप क्रैशर पे होता है और उसके बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, काम पता नहीं झाड़ू पोछा लगाते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे पर बहुत अमीर था। तो फिर वो लड़की मोटी सेक्सी होती है, मोटी पटोला जैसी, ऐसे उसके बड़े बड़े सब बाल, लंबे बाल, प्यारी सी स्माइल। और तो फिर वो उसका टेस्ट लेती है, उसे 5-6 क्वेश्चन पूछती है और वो फकिंग मतलब वो उसको पता होता है कि वो पूछ रही है और वो उसको झूठ झाट बोल के उसके टेस्ट में पास हो जाता है। फिर वो पास हो जाता है, जो जी उनके रिश्ते की बात हो जाती है, ऐसा वैसा सगाई हो जाती है। फिर वो जा रहा होता है उससे मिलने और उसको मिल जाता है उसका प्रिंसिपल। वो उसके ऊपर बीड़ी थूक के ऐसे फेंकता है और वो सीधी उसकी कॉलर में घुसती है और उसकी शर्ट जल जाती है। तो फिर वो जो उसका प्रिंसिपल था वो उसके पीछे ऑफिस में चला जाता है जी। तो फिर वो देखता है कि उसकी तो पोस्टर लगे हैं और उसके ठुक के वहाँ पे, तो उसकी गांड फट जाती है कि इसको तो 48 सप्लियाँ थी और ये बहन का लौड़ा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। तू भी सुन रही है? हेलो ओए तू ऐसे मत सो, वीडियो कॉल कर मेरे को फटाफट। तेरे को ये 10 लाख लोग देखना चाहते हैं, ये कैमरे पे बने हैं। हाँ मम्मा को भी लिया, मम्मा को भी कहानी सुनाएंगे हम। फिर कहाँ पहुंचा था मैं? कैमरामैन जी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो उसका पीछा कर रहे होते हैं और पीछे नहीं, कैमरामैन जी आप बहुत पीछे चले जा रहे हो, हमारे दर्शक बोर हो जाएंगे। नहीं उसका पीछा कर रहा होता है, उसी के पीछा करते करते वो पहुंच जाता है जी उसके कॉलेज में और कॉलेज नहीं कंपनी में पहुंच जाता है। उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं और उसकी गांड फट के हाथ में आ जाती है कि यो पैंट जो इसकी तो पैंट जो 48 सप्लियां थी और इसके पोस्टर लगे हैं, उसको पैंट जो मेरे से ज्यादा सैलरी मिल रही है, पैंट जो 1.5 लाख रुपया सैलरी, 3 लाख रुपया सैलरी रहता है पैंट जो पर महीने में। और उसको पैंट जो मास्टर को मिलता है पैंट जो 40-50 हज़ार और उसकी पैंट जो गांड फट जाती है। और उसकी लड़की को भी वो लड़का बहुत पसंद होता है जिसको 48 सप्लियां थी। तो फिर ऐसे करते करते वो उसको बोलता है तो पहले अपनी 48 सप्लियां क्लियर कर, फिर मैं तेरे बॉस को नहीं बताऊंगा। और जो उसका एक दोस्त होता है जिसने उसको ये सलाह दी होती है कि क्या बोलते हैं ऐसे जाली डिग्री बनवानी और ये करना वो करना, तो वो फंस जाता है, उसकी गांड फट जाती है, पैंट जो तो फंस गया। फिर उसको अपनी टीचर की बात सुननी पड़ती है। फिर वो चला जाता है वहाँ से सीधा, मुंबई से सीधा चला जाता है, कहाँ जाता है जी? चेन्नई चला जाता है। चेन्नई में उसका कॉलेज होता है, चेन्नई में चला जाता है जी ड्रैगन। फिर वहाँ पे पीछे बैठा होता है क्लास में, तो वहाँ पे होता है एक छोटा ड्रैगन, वो पैंट जो मोटा ही गुचड़ा, उसके चितड़ों में पैंट जैसे बेंजू दे दी हो, पैंट पच करता हुआ आता है। और फिर जी उसकी मैडम भी होती है पैंट जो मैडम, वो उसी की एक्स होती है, वो वहाँ पे टीचर लग जाती है टेस्ट क्लियर करके, और पैंट जिसकी गांड फट जाती है। और फिर जो हो गया, जो छोटा ड्रैगन था उसको पसंद आ जाती है और वो बड़े ड्रैगन की तो पहले से ही एक्स गर्लफ्रेंड होती है। तो फिर जी उसके बच्चे कुत्तों की तरह दूं मिलाता है, ऐसा वैसा फलाना टमकाना। फिर उसका बर्थडे होता है एक दिन उस ड्रैगन का, फिर उसको 48 सप्लियां भी क्लियर करनी थी अपनी। फिर बर्थडे होता है तो वो केक ले आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके लिए, भाई हाँ भैंस केक काटेंगे और फिर लेंगे देंगे कुछ। और सड़क पे खड़े होते हैं, छोटा ड्रैगन एक्साइटेड हो जाता है कि मैं भैंस वीडियो बनाऊंगा। तो फिर उसकी वो केक काटते कूटते हैं, उसके मुंह में डालता है वो। कैमरामैन को नींद लगी है। तो फिर भैंस जो वो केक काटते हैं और उसकी बंदी का फोन आ जाता है जिससे उसकी शादी होनी थी। वो भैंस उसकी गांड फट जाती है, उसको झूठ बोलता है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बिजी हूँ भी नहीं आ सकता। और वो एयरपोर्ट पे होती है, वहाँ पे कौन से एयरपोर्ट पे होती है? तो मुंबई होती है, मुंबई के एयरपोर्ट पे नहीं होती है वो। अभी भाई जी अभी हमारी वीडियो बन रही है, आ जाओ भाई को भी लेके आओ, वहाँ पे शक्ल बताना। खोल रहे हैं भाई, आ जाओ आप भी आओ। एक कैमरा मारना मुंह पे, सेक्सी दे बंदर, एक कैमरा मारो। ये है हमारे भाई। तो फिर हम कहाँ पहुंचे थे?
मुंबई तो फिर वो कहाँ पहुंचती है मुंबई। वो तू भी सुन रही है ना हमारी स्टोरी लाइन? रुको, इम्पोर्टेंट बात करना है, सब कुछ। नहीं अभी स्टॉप नहीं होगा, अभी हम स्टोरी लाइन सुना रहे हैं अपने व्यूअर्स को। ओके। सुन रही है तू? वो तो सुन रही है, तूने चुटड़ों में क्या डाल लिया? ओ यार ऐसा ना बोले यार, गंदी बात यार। हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे थे? कैमरामैन जी? मुंबई पहुंची थी हाँ, धीरे वो मुंबई नहीं पहुंचती है, वो बेंगलोर पहुंच जाती है और उसकी गांड फट जाती है एक्स के साथ। पैंट यहाँ पे केक काट रहा हूँ और उसकी बंदी पहुंच जाती है, फिर उसको झूठ बोलता है, पैंट ऐसा वैसा, मैं मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर बोलता है कि मैं मुंबई में पहले ही पहुंच चुका हूँ। तो फिर पैंट जो क्या होता है आगे क्या होता है जी? वो गाड़ी में जाता है उससे आगे मिलने फिर के वो लिए। गाड़ी में जाता है पैंट और वो फ्लाइट में जाती है। और अभी हमारी यार, अभी important भाई जी important रुकिए हमारे व्यूअर्स हमारी स्टोरी लाइन यहीं पे रुकिए, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं जो पब्लिकली बताई नहीं जा सकती है। रोक नहीं दीजिए। ये वीडियो नहीं रोक रही है जी, पूरी की पूरी ऐसे डालेंगे हम इसको, बिना कट लगाए। तो फिर हम कहाँ पहुंचे थे? तो फिर वो गाड़ी में जाता है पैंट 180 की स्पीड में, लेकिन गाड़ी में 150 की स्पीड होती है। फिर वो उससे पहले पहुंच जाता है और बेबी वो फिर उसको पता लग जाता है कि बहन करोड़ झूठ बोल रहा है मेरे से और ऐसा वैसा। फिर वो उसकी झूठ बोलती है, तो मेरी कसम खा पैंट चुप, हाँ तूने ऐसा किया कि नहीं किया। तो फिर वो झूठी कसम खा भी लेता है कि हाँ पैंट चुप मैंने किया, तेरे सिर की कसम से ऐसा वैसा। फिर पैंट जो उसका पेपर होता है उस दिन, वो पैंट जो 3-4 दिन से सोया नहीं होता है और वो फिर मीन ने हाँ पता नहीं 3-4 दिन से, महीना तो ज्यादा हो गया, महीना नहीं सोया तो बैंक मर जाता। पर वो तो स्टोरी थी। स्टोरी खत्म है, रुको। नहीं जी, अरे बात रोक यार। कैसी बात है आपने, कैसी बात है बताओ आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसी बात है? पब्लिकली बताइए। रुको 2 मिनट रुको। फिर हम कहाँ पहुंचे थे? रेड लाइट एरिया में। वो फिर वो पेपर देने के लिए जाता वो है। पेपर देने जाता है और वो सोया नहीं होता 3 दिनों से पैंट, और उसका अगले दिन पेपर होता है, लास्ट पेपर होता है उस दिन। 48 सप्लियाँ, वो लास्ट सप्ली बची होती है उसको। तो वो जाता है पैंट जो ऐसे उड़ता जाता है, पहुंच जाता है वहाँ पेपर हॉल में, लिखता है पैंट जो एक क्वेश्चन लिखता है, दूसरा लिखता है पैंट जो आधा सा। फिर उसको ब्लैक आउट बच जाता है और उसकी आंखें ऐसे ब्लैक हो जाती हैं और 1 घंटा रहता है पेपर को। अच्छा जी, तो जी वीडियो कितने मिनट की बन गई? 12। यार बहुत बड़ी वीडियो होगी भाई। 12 की बनी, 18 की बनाएंगे। अरे नहीं यार, माचो इतना टाइम नहीं है, जल्दी इंपॉर्टेंट का रोको। इधर भाई ओ, बच्ची की ओ ये तो हमारी वीडियो रोक दी इनकी शक्ल में जा रही है, ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यार मेरी गांड फट गई। पब्लिकली यार ये बात बताई नहीं जा सकती, प्लीज रोक दे यार, यहीं पे वीडियो रोक दे।